और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हुई हैं। ममता बनर्जी के माथे पर चोट लगी है। इलाज के बाद ममता की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। कोलकाता के SSKM अस्पताल में उनका इलाज हुआ। ममता बनर्जी की हालत पूरी तरह से स्थिर है। इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज उनको किया गया। डॉक्टर्स का बयान है कि किसी ने पीछे से उनको धक्का दिया है। ये देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। कल की बड़ी खबर देखिए किस तरह से ममता बनर्जी जो है हादसे का शिकार हुई। कोलकाता में उनके माथे पर चोट लगी। घर के अंदर ही जिस तरह से खबर ये आ रही है, डॉक्टरों का ये मानना है कि पीछे से उन्हें किसी ने धक्का दिया है और इसी वजह से उन्हें माथे पर इस तरह से चोट लगी। हालांकि इलाज उनका हुआ। माथे पर पट्टी आप देख सकते हैं उनके, और सर पर उनके 3 से 4 टांके लगने की भी खबर है। तो ममता बनर्जी की जो हालत है पूरी तरह स्थिर है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। इलाज के बाद उनको अस्पताल से डिस्चार्ज फिल किया है। डॉक्टर्स का बयान भी सामने आया जो कि हैरान भी करता है कि किसी ने पीछे से उनको धक्का दिया है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिली है कि उनकी जो तबीयत है पूरी तरह से स्थिर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने आवास पर अचानक गिरने से घायल हो गई थी। उनके सिर में चोट लगी थी, जिसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे और TMC नेता उन्हें SSKM अस्पताल में भर्ती कराया। अपने रेसिडेंस में थे तो तभी वो चल रहे थे ऐसे, तो अचानक से वो गिर गए और गिरने के बाद उनका जो फोरहेड है, ये जो जगह है, इस जगह पे गहरी चोट आई और भारी ब्लड वहाँ से भारी मात्रा में ब्लड निकली वहाँ से। SSKM अस्पताल के डायरेक्टर मणिमय बंदोपाध्याय के मुताबिक पीछे से धक्का लगने की वजह से ममता बनर्जी गिर गई और घायल हो गई। With a history of fall within the vicinity of our home due to some push from behind, she had a cerebral concussion and had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. SSKM अस्पताल के डॉक्टरों ने ममता बनर्जी को निगरानी के लिए अस्पताल में भर्ती रहने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने घर जाने का फैसला किया। फिलहाल डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। इस खबर पर बात करते हैं। समित हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग समित, सबसे पहले ये बताइए ममता बनर्जी की तबीयत कैसी है? डॉक्टर्स का कहना है कि वो स्थिर है, लेकिन जो बयान सामने आया है डॉक्टर्स की टीम का वो जरा हैरान करता है। देखिए, जो बताया जा रहा है, सुबह भी जो बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी की तबीयत अभी स्थिर है और रात को ही उनको दवाई भी दिया गया, वो खाना भी खाई घर पे जाकर। लेकिन ये जो डॉक्टर्स की तरफ से जो बयान आया कि पीछे से धक्का लगने के कारण वो गिर गई, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब तक कैटेगरी का सिक्योरिटी में रहती है ममता बनर्जी, और ऐसा क्या स्थिति हुई है कि ममता बनर्जी को किसी ने धक्का क्यों दिया? इसके बाद डॉक्टर्स की तरफ से जो बयान आया, उसके बाद जो तृणमूल पार्टी की तरफ से सूत्रों से ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि किसी ने धक्का नहीं दिया। उनको लगा कि किसी ने उनको धक्का दे रहा है, कोई उनको धक्का दे रहा है और इसीलिए वो गिर गई। तो अब किसी ने धक्का दिया या उनको लगा कि कोई पीछे से धक्का दिया, इस बात की तो जांच होनी बाकी है। लेकिन अभी जो ममता बनर्जी की शारीरिक स्थिति है वो स्थिर बताया जा रहा है। बिल्कुल सौमित, और जिस तरह से देखिए कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में कई बड़ी जिम्मेदारियां ममता बनर्जी के सर पर भी हैं। ऐसे में इस वक्त जिस तरह से उनकी स्थिति देखने को मिल रही है, डॉक्टरों का क्या कहना है? कब तक सामान्य हो पाएंगी ममता बनर्जी? देखिए, उनके सिर पे 4 टाके लगे हैं, सिर पे 3 और नाक पे 1, कुल मिला के 4 टाके हैं। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी अगले मतलब चुनाव के समय कितना कंफर्टेबली वो ट्रैवल कर सकती है, इस बारे में अभी भी संदेह है। हालांकि ममता बनर्जी जब विधानसभा चुनाव से पहले जब उनके पैर में चोट लगी थी तो व्हील चेयर में बैठ के ही वो ममता बनर्जी पूरा इलेक्शन कैंपेन की थी। तो इस बार भी लग रहा है कि अभी कुछ दिनों के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए तो ममता बनर्जी बिल्कुल ही घर से नहीं निकल पाएंगी जब तक हालात पर नजर लगातार, इस खबर पर भी नजर लगातार है। कुछ और अपडेट्स आएंगे उनकी सेहत में सुधार को लेकर, हम लौटेंगे आपके पास। जी न्यूज़।